The West Bengal Governor Dr. Ananda Bose, CV Ananda Bose, has directed the West Bengal Chief Minister to hold an immediate emergency cabinet meeting and discuss the issue. He also stated that the government should decide on the people's mandate demand to replace the Kolkata Police Commissioner Vineet Goyal. Raj Bhavan sources have stated that the governor believes that the state government is incapable to handle the current law and order situation in the state, and demanding for the improvement that can be done at this point of time as far as the law and order of Kolkata is concerned. Renik, what exactly are going to be the issues so far that will take the key note in the emergency cabinet meeting that has been now suggested to be called on by Dr. CV Ananda Bose? देखिए, गवर्नर सीवी आनंद बोस के पास डॉक्टर्स की तरफ से जो डेपुटेशन दिया गया था, उसके पहले भी दिखा गया था कि डॉक्टर्स की तरफ से कोलकाता पुलिस का पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल का रेजिग्नेशन का डिमांड करते हुए लगातार 22 घंटे तक लाल बाजार यानी कोलकाता पुलिस का जो हेडक्वार्टर, उनके सामने डॉक्टर्स की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया था। उसके बाद गवर्नर के पास जाकर भी उन लोगों की तरफ से डेपुटेशन दिया गया था कि पश्चिम बंगाल का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कोलकाता पुलिस की तरफ से कंट्रोल करने पॉसिबल नहीं हो रहा है। इसी वजह से कोलकाता पुलिस का पुलिस कमिश्नर को रिजाइन करना पड़ेगा। और इसी बात को लेकर अभी राजभवन सूत्रों मार्फत खबर आ रहा है कि राज्यपाल की तरफ से सीएम ममता बनर्जी को बोला गया है कि एक अर्जेंट कैबिनेट मीटिंग बुलाया जाए, जिस मीटिंग में कोलकाता पुलिस का पुलिस कमिश्नर को हटाने के लिए बात जो है, जो डॉक्टर्स की तरफ से डिमांड रखा जा रहा है, उस बारे में चर्चा किया जाए। यानी राज्यपाल की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के तरफ से ये जो पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रेजेंटली जो पोजीशन में है, वो कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। जो बर्निंग सिचुएशन है पश्चिम बंगाल का, उसको कंट्रोल करने के लिए एक अर्जेंट कैबिनेट मीटिंग ममता बनर्जी को बुलाना चाहिए, ऐसा भी गवर्नर की तरफ से बताया गया है। ऐसा राजभवन सूत्रों मार्फत खबर आ रहा है। यानी एक तरफ जब डॉक्टर्स की तरफ से प्रोटेस्ट लगातार जारी है, डॉक्टर्स की तरफ से बार बार से जो डिमांड रखा जा रहा है कि कोलकाता पुलिस के पुलिस कमिश्नर को रेजिग्नेशन करना पड़ेगा, उसी सिचुएशन पर गवर्नर की तरफ से ये जो बयान सामने आया है, इसको ये और एक प्रेशर, नया एक प्रेशर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ऊपर बोल सकते हैं। और ममता बनर्जी इसको लेकर क्या स्टेप लेते हैं, इसके ऊपर भी नजर रहेगा, क्योंकि आज जो एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग ममता बनर्जी की तरफ से बुलाया गया है, दोपहर 1 बजे ये एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग नवान्नो यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, उधर ममता बनर्जी की तरफ से किया जाएगा। तो इस मीटिंग के बाद ममता बनर्जी की तरफ से कोई बयान दिया जाता है कि नहीं गवर्नर के इशू में, तो इस बारे में भी नजर रखना पड़ेगा। All right, Renik, also kindly detail on the fact that if the Aparajita bill will also be discussed as far as, you know, the huddle between governor and the West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee is concerned, as earlier on Thursday, the governor CV Ananda Bose had refused to sign the Aparajita Women and Child bill on the day, citing the lack of technical report. So what exactly is going to be a discussion in the emergency cabinet meeting that has been called? देखिए, ये जो अपराजिता बिल था, ये अपराजिता बिल जब गवर्नर के पास भेजा गया था, उसी टाइम पे राजभवन की तरफ से सोर्सेस की तरफ से जो खबर आ रहा था कि गवर्नर के पास ये जो बिल भेजा गया है, इसका जो रिपोर्ट, टेक्निकल जो रिपोर्ट होता है, ये रिपोर्ट नहीं भेजा गया था। और इसी वजह से गवर्नर की तरफ से जो चीफ सेक्रेटरी है, उनको बोला गया था कि 24 घंटे के अंदर ये जो टेक्निकल रिपोर्ट गवर्नर के पास भेजना पड़ेगा। और गवर्नमेंट की तरफ से 24 घंटे के अंदर ही गवर्नर के पास ये रिपोर्ट भेजा गया था। उसके बाद जो अपराजिता बिल, वो गवर्नर की तरफ से साइन करते हुए प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन के लिए भेज दिया गया है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये अपराजिता बिल को लेकर जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से 24 घंटे लगा दिया गया था ये रिपोर्ट देने के लिए, इसको लेकर भी नाराज है गवर्नर, क्योंकि गवर्नर की तरफ आ गया था कि इस तरीके का जो लापरवाही, नेग्लिजेंट जो किया गया था ये रिपोर्ट देने के लिए, इसको लेकर गवर्नर नाराज है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से इसके पहले भी बहुत सारे बिल को लेकर गवर्नर के ऊपर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से बात बोला गया था कि गवर्नर की तरफ से कोई बिल को अप्रूव नहीं किया जाता है। उसको लेकर भी गवर्नर की तरफ से कहा गया है कि किसी भी बिल का
जो टेक्निकल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक दिया नहीं गया है और इसी वजह से बिल को रोक कर रखा गया है। तो इसको लेकर आप बोल सकते हैं कि एक तरफ गवर्नर और गवर्नमेंट के बीच का जो टसल, वो टसल फिर से एक बार अपराजिता बिल को लेकर सामने आया था। तो इसको लेकर भी कैबिनेट मीटिंग में चर्चा हो सकता है और जो कैबिनेट मीटिंग बुलाया गया है इसको लेकर क्या डिसीजन होगा, ममता बनर्जी की तरफ से क्या डिसीजन लिया जाएगा, ये आज दोपहर को ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि दोपहर में ममता बनर्जी की तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग वो बुलाया गया है दोपहर 1 बजे के आसपास, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग के बाद ही ममता बनर्जी ये कैबिनेट बैठक के लिए राजी होते हैं कि नहीं, इस बारे में बात किया जाएगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.